आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि हम अपने गोत्र के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो हम उस वीडियो पर जिसको हमने देखा है और उसे मालूम पड़ा हमको कि हम इससे कुछ जानकारी ले सकते हैं जिसने यह वीडियो बनाया है। अब उससे हम जानकारी किस प्रकार लें, क्योंकि यदि आप एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मेरे पास में मैसेज आते हैं जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और उनके हम जवाब आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लें कि वशिष्ठ गोत्र है। वशिष्ठ गोत्र जो कि 5 वशिष्ठों के रूप में प्रधान है। अभी तक जो 5 वशिष्ठ दृष्टिगत आते हैं और उन सभी 5 वशिष्ठों की कुलदेवियाँ अलग अलग हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ एक ऋषि का नाम है, एक वंश का नाम है, और खुद जो वशिष्ठ जी हैं वे आदित्य वंश से आते हैं। ये देव ब्राह्मण हैं, सप्त ऋषि हैं, और इनके जो पुत्र हुए हैं वो भी वशिष्ठ ही कहलाते हैं। आप अपने ऊपर उदाहरण ले लें कि दादा के बाद में बाबा, बाबा के बाद में जो पिता हैं और अन्य जो पिता के भ्रातागण हैं, उनकी जो संतानें हुई वो आपके भाई हुए और आप हुए। क्रम वाइज जो कुल देवियाँ बनती हैं वो अलग अलग बनती हैं। और भारतवर्ष में ये कह देना कि जी मैं वशिष्ठ हूँ, मेरी कुल देवी कौन सी है, ये भ्रम को उत्पन्न करना है। इसमें ज्ञान की जानकारी नहीं होगी। यहाँ एक बात आप याद रखें कि ब्राह्मण स्थान प्रधान है। आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ पर आपकी उत्पत्ति हुई है वहाँ पर एक आपको टाइटल मिला है, एक उसकी पहचान मिली हुई है कि हम जो भारतवर्ष में आज की भाषा में जिन्हें स्टेट बोला जाता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जो भी स्थान हैं ये अपडेट होते हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात में इनके नाम बनाए गए, एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। तो उसी प्रकार ब्राह्मणों की भी एक पहचान थी कि जी आप गौड़ प्रदेश के हो, या आप गुर्जर प्रदेश के हो, या आप महाराष्ट्र प्रदेश के हो, या आप मध्य प्रदेश के हो। तो इसी प्रकार हरियाणा के जो ब्राह्मण हैं, हरियाणा को प्रथम गौड़ प्रदेश कहा गया है। ये ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में आप देख सकते हो। आदि गौड़ उत्पत्ति जो ग्रंथ है उसमें भी है, और ग्रंथ जो भी शब्द हैं उन्हें लिपिबद्ध किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। और जो कवि हुए हैं उन्होंने कविताएं की है, और जो लेखक हुए हैं उन्होंने लिपिबद्ध किया है। श्रुतियों के माध्यम से हमारी जो कथाएं चलती हुई आई, और जब लिपि की शुरुआत हुई, प्रारंभिक लिपि ब्रह्मलिपि है, उसमें ग्रंथों को लिखा गया भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर, और जब कागज का आविष्कार हो गया तब कागजों के ऊपर ये ग्रंथों को लिखा गया है, ताकि व्यक्ति को कितना कि याद रखेगा व्यक्ति। जो गुरु विद्या है, गुरु विद्या आदि अनादि काल से चली हुई आ रही है। गुरु विद्या भी एक श्रुति ही है। यहाँ तक कि ग्रंथों में लिखा है कि वेद खुद श्रुति हैं, अपुरुषे हैं। उन्हें लिखने वाला ये नहीं मालूम कि किसने लिखा है, इसलिए कह दिया जाता है कि वेदों को भगवान ने लिखा है, क्योंकि गुरु भी भगवान के समान ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई भी आप कमेंट करें और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो प्रथम आप अपना स्थान, जो आपको टाइटल मिला हुआ है, उससे भी मालूम पड़ता है कि आप कौन से ब्राह्मण हो। क्योंकि जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो ये टाइटल है, ये पदवी है, ये शासन है, ये अल है, या ये जो परशुराम जी ने जिनको ब्राह्मण बनाया है उनके अलग टाइटल दिए गए हैं। उनमें शर्म निर्धारित है। शर्म, जो शर्मा लगाया जाता है वो शर्म से ही शर्मा बना है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं कि आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं, या क्षेत्र में रहते हो, या आप कहाँ से आए हो, आपके जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने बताया होगा या उन्होंने कहीं लिख कर रखा होगा, ये भी नहीं मालूम है। तो जहाँ पर आपके बड़े बुजुर्गों का अस्थि विसर्जन होता है वहाँ पर ये बातें मालूम होती है। क्योंकि केवल एक टाइटल कि जी मैं वशिष्ठ हूँ, मेरी कुलदेवी बताइए, तो हम सीधा कह देंगे जी माया देवी है। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि माया देवी कौन सी माया देवी है। तो ब्राह्मण क्षेत्र प्रधान है। जब तक आपको क्षेत्र का मालूम ना हो कि जी मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरा ऋषि ये है और हमें इस टाइटल से जाना जाता है, तभी आपके विषय में संपूर्ण जानकारी, जो ब्राह्मण की 9 जानकारियाँ हैं, आदि गौड़ ब्राह्मणों की 21 जानकारियां हैं, आदि गौड़ की भी 21 हैं, और जो गौड़ ब्राह्मण कहते हैं अपने आपको कि हम गौड़ ब्राह्मण हैं, उनकी 15 जानकारियां, एक इन जानकारी को ही विशेषता कहा जाता है, वो ग्रंथों में उपलब्ध है। और ये जो
गोत्रों की विशेष जानकारी रखते हैं उनके पास में इन सभी की जानकारियां होती हैं, लेकिन केवल एक मत बता देने कि मैं तो वशिष्ठ हूँ, मैं मुद्गल हूँ, मैं अत्रि हूँ, मैं गौतम हूँ, इनसे कोई भी जानकारी नहीं होगी। ये तो केवल ऋषि वंश के नाम हैं। इनके पश्चात आज तक मेरे हिसाब से हजारों पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, लाखों पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। इनसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। उसके लिए आपको कम से कम भी नहीं तो अपनी 4-5 जानकारियाँ अपने जो कमेंट आप कर रहे हो उसमें आपको देनी पड़ेगी, तभी आपको हम जानकारी दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।